तो जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ में ऑल ओवर इंडिया के लिए 9000 प्लस पोस्ट पे भर्ती आई हुई थी। आप सबने इसके फॉर्म को अप्लाई किया होगा। इसके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले थे? 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक इसका एग्जाम चलने वाला है। डिफरेंट शिफ्टों में इसके एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन का भी नंबर आपको मिलेगा। अब दोस्तों इसकी एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है? मिनिमम एक नंबर लेके चलना है कि कितने नंबर का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता दूं 70 नंबर आप रखो, कंफर्म सारा सिलेक्शन होगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। 70 नंबर का टारगेट लेकर आपको पढ़ाई करना है। बहुत लोग बोल रहे कट ऑफ कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। अरे भाई कट ऑफ कम भी जाएगा तो मैं बता दूं कम नंबर आप रख के ना फिजिकल देने चल जाओगे, मेडिकल देने चल जाओगे, मेरिट में नाम नहीं आएगा। क्या फायदा इतना मेहनत कर का? साला कि हमने पढ़ाई भी किया, फिजिकल भी दिया, मेडिकल भी पास किया, मेरिट में नाम नहीं है, क्या फायदा? 75,000 बच्चों को बुलाएगा, आप क्या 75,000 बच्चों को नौकरी दे देगा सीआरपीएफ? नहीं देने वाला भाई। नौकरी मात्र 9000 प्लस पोस्टों में जो बच्चे को होगा उन्हीं का नौकरी होगा, सबका नहीं होगा। तो तैयारी हमें भाई घोड़े की तरह करना है, ना कि गधे की तरह। तो आज अपना टेक्निक बताने आओ किस टाइप का तैयारी करना चाहिए सीआरपीएफ ड्रेस में से आप कंफर्म सिलेक्शन ले पाओगे। आप सबको पता है 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का जीके जीएस, 25 नंबर का हिंदी नंबर का आने वाला है। आपका जो माइनस मार्किंग होगा 0.25 नंबर का होने वाला है। तो अब तैयारी कैसे करनी है, चलिए तैयारी के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए अब तैयारी में आपको टाइम नहीं देखना है कि 5 घंटा पढ़ रहे हैं कि 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं। मोबाइल चलाते हो तो टाइम देखते हो क्या कि हम 2 घंटा मोबाइल चलाएंगे और दिन भर पढ़ाई करेंगे? नहीं ना। वैसे ही सीआरपीएफ टेस्ट का पढ़ाई करने टाइम आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना है। मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मैं कैसे पढ़ाई करता हूं देखिए, सबसे पहली बात सो के उठना है 6 बजे। 6 बजे से आपको प्रैक्टिस सेट मारना शुरू करना है। 6 बजे से लेके 7 बजे तक प्रैक्टिस सेट मारना है। 1 घंटा प्रैक्टिस सेट मारने के बाद उस प्रैक्टिस सेट का आपने मारा है उसमें आपको देखना है कितना क्वेश्चन आप गलत करो, कितना क्वेश्चन सही करो। चलिए एक प्रैक्टिस सेट हमने मारा, उसमें हमने 30 क्वेश्चन गलत कर दिया और दोस्तों 60 क्वेश्चन सही कर दिया, 70 क्वेश्चन सही कर दिया, 30 क्वेश्चन गलत कर दिया या 40 क्वेश्चन गलत कर दिया। अब उस 40 क्वेश्चन को रिवाइज करना है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकलता है, गलती मेरा कहां पे हुआ है। उस गलती को आपको ढूंढना है, खुद ही ढूंढना है, कोई ढूंढने नहीं है, गलती को ढूंढना है फिर रिवाइज करना है। 1 घंटा प्रैक्टिस सेट, 1 घंटा दोस्तों सोल्यूशन खोजना हो। 4 जितना भी आपने क्वेश्चन गलत किया, 40 किया हो, 30 किया हो, जो भी किया हो, सोल्यूशन ढूंढना है। और भाई एक बार आपको रिवाइज कर लेना कि ऐसे सोल्यूशन निकलता है, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर दोस्तों खाना पीना खा के फिर बैठना है 10 बजे से। 10 बजे से फिर प्रैक्टिस सेट आपको मारना है 11 बजे तक। 10 से लेकर 11 तक आपने प्रैक्टिस सेट मारा, फिर आपको जितना भी आपने गलती किया है प्रैक्टिस सेट में फिर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, पता है भैया जब नया नया आप स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ज्यादा गलती होगा। 50 सही होगा, 50 गलत हो जाएगा। 50 को रिवाइज करोगे, सोचा होगा 1 घंटे में रिवाइज कर लूंगा, नहीं होगा। बहुत लोगों का टाइम भी हो जाता है, लेकिन वो टाइम को नहीं देखना। मैं बोल रहा हूँ ना, अब आपको टाइम नहीं देखना है, टाइम बचा नहीं है ना। 18 दिन बचा हुआ, 18 दिन में क्या, अगर 18 दिन में आप 8 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो कहां से नौकरी लाओगे? मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। मैं तो कभी भी बोलता हूँ मेहनत करने से पीछे मत हटना, इसीलिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो भैया फिर से आपको रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, फिर खाना वाना खा लो 1 बजे तक, फिर इससे भैया बैठना है 2 बजे से। 2 बजे से लेकर भैया 3 बजे तक प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर आपको रिवाइज करना है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर आप 3 प्रैक्टिस सेट मारते हो पर डे, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारने के बाद भी बैठना नहीं है। रात को क्या करना है, रात को भैया 8 बजे खा पी के आराम से, या 7 बजे से भी, जितना आज तक आपने पढ़ाई किया है, कोई भी एग्जाम पूरा हो, आपके दोस्तों कहीं से भी आपने पढ़ाई किया हो, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे भाई एग्जाम कोचिंग है, बहुत सारा सेंटर जो आपको पढ़ाते हैं। इस बार कहीं से भी आपने पढ़ाई किया, नोट्स आपने बनाया होगा ना, नोट्स को रिवाइज करना है। ऐसे सोल्यूशन निकलता है, ऐसे जीके का क्वेश्चन ये है वो है, रिवाइज करना है। दिन भर प्रैक्टिस सेट लगाना है, रात को रिवीजन करना है। दिन भर प्रैक्टिस सेट लगाना है, रात को रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब किस चीज का? अपने नोट्स का रिवीजन करना है, जो भी आपने आज तक नोट्स बनाया था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया कोई चीज का तो फिर क्या करना चाहिए? तो जितना भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है, जितना भी क्वेश्चन गलत आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, सुबह का भैया 50 क्वेश्चन गलत है, दोपहर का 50 क्वेश्चन गलत है, आज दिन दोस्तों आपने जो फिर क्वेश्चन लगाया उसमें 50 क्वेश्चन, टोटल आप कितना क्वेश्चन गलत? 150 क्वेश्चन हमने 3 प्रैक्टिस लगाया, उसमें 150 क्वेश्चन गलत आया। तो उस 150 क्वेश्चन को रिवाइज करना है कि भैया कैसे सोल्यूशन निकलता है। जीके का जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या है, उसके ऊपर डिटेल पढ़ना है। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो उसमें भैया आप दोस्तों 1869 में हुआ था। तो 1869 में खाली जन्म हुआ था, कौन से शहर में हुआ था? पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। कितने तारीख को हुआ था? उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी माँ का नाम क्या है? तो एक डिटेल जानकारी ले लेनी है जीके का, जो भी क्वेश्चन है एक डिटेल जानकारी। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने बहुत बार एब्जॉर्ब किया है, एसएससी हो चाहे डिपार्टमेंट कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि इस टाइम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ लिया ना, नेक्स्ट टाइम भी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। बट देखिएगा अब की बार सुभाष चंद्र बोस के पापा का नाम क्या था, दूसरी बार आएगा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन घूम घूम के आता है। अगर आपने 4-5 लाइन जो भी टॉपिक क्वेश्चन है उसके 4-5 लाइन जीके का पढ़ लिया ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसी टाइप के सोल्यूशन निकलते हैं। मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। भले कुछ लोगों को ये बकवास वीडियो लग रही होगी, बट बकवास नहीं है भाई, सिलेक्शन लेने के रामबाण तरीका है, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। और मैं बता रहा हूँ पर डे अगर 3-3 प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, आप जब 6-7-8 दिन तक रेगुलर करोगे ना, रोज करोगे मेजर करना, प्रैक्टिस सेट लगाओगे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपने जो भी गलती किया उसको रिवाइज करोगे। ऐसा आप 6-7-8 दिन तक कर लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, देखोगे जो गलती मैं स्टार्टिंग में कर रहा था
वो गलती अब मैं नहीं कर रहा हूं। अब जो मेरा प्रैक्टिस सेट में 50 नंबर आता, अब मेरा प्रैक्टिस सेट में 60 नंबर आ रहा है। अगर 60 नंबर आता, अब मेरा 70 नंबर आ रहा है, अब मेरा 80 नंबर आया। खुद पे खुद आपका डेवलपमेंट खुद अपने आप में दिखाई देगा। कोई आपके डेवलपमेंट देखने नहीं है, खुद अपने आप दिखाई देगा। और दिन दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ टेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हो तो मैं बताऊं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीआरपीएफ टेस्टमेंट की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है। इसमें तो आपको बहुमूल्य क्वेश्चन मिलने वाले। प्रीवियस में जिस टाइप के क्वेश्चन आए तो पूरा आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस बुक से आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन में पूरी मदद कर देगा। चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक, इस बुक के साथ एक और बुक भी आ जाता है। ये दोनों बुक आपके सिलेक्शन में पूरी मदद कर देगी। चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक साबित हो सकती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप इस बुक को चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपके सिलेक्शन में पूरी मदद कर देगी। और देखिए, खाने के लिए टाइम होता है, गर्लफ्रेंड के लिए बात करने का टाइम होता है, लेकिन पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। क्योंकि यही पढ़ाई है भैया। दुनिया में हर कोई धोखा दे सकता है। पैसा धोखा दे सकता है, लड़की धोखा दे सकती है भैया, अपने आस पड़ोस के अपने भाई लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये जो विद्या है ना, ये कभी धोखा नहीं दे सकती। ये सरस्वती माँ है ना, कभी नहीं धोखा दे सकती। ये हमेशा ज्ञान का भंडार रहती है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, आपका नौकरी सलाह नहीं भी कहीं होगा ना, तो उस पढ़ाई के दम पे आप कुछ इतना बड़ा कर जाओगे ना कि लोग देखते रहेंगे। अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो फिर दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती माँ को मत छोड़ना, सबको छोड़ देना, सरस्वती माँ को मत छोड़ना। यही आपकी विद्या की देवी है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो भैया ऐसे आपको तैयारी करनी है। अगर रेगुलर आप दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट और रात को रिवीजन लगाते हो 18 दिन तक, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सबको पता है, अब की बार जो है 75,000 बच्चों को बुलाया किस चीज के लिए भैया? फिजिकल के लिए। 75,000 बच्चों को बुलाएगा, 3 गुना बच्चों को भाई मेडिकल के लिए बुलाएगा। तो बच्चे तो अच्छे खासे वो बुला रहा है आप सबको, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो नौकरी होगा सारे बच्चों का तो नहीं होगा ना भाई। नौकरी किन बच्चों का होने वाला? नौकरी सिर्फ भैया 9,000 प्लस पोस्टों पे जो आएगा उन्हीं का होने वाला है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करो, जिससे आप कंफर्म सिलेक्शन ले पाओगे सीआरपीएफ टेस्टमेंट में। मिनिमम भैया 7 घंटा तक आप पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से, अगर तैयारी करोगे तो। और सब बोलते हैं कि लो कट ऑफ में आपका नौकरी हो जाएगा। मैं भैया कड़वा सच है, ये नहीं होने वाला लो कट ऑफ में नौकरी। अच्छा नंबर रखना पड़ेगा, 1-2 स्टेट में हो भी जाए, एससी एसटी ओबीसी का हो भी जाए, जनरल कैटेगरी का नहीं होने वाला। उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, और तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, वैकेंसी भले 9,000 निकली है, बच्चों ने कितना फॉर्म अप्लाई किया है? 21 लाख से लेकर 22 लाख 23 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इतने जब बच्चा लेवल में फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कंपटीशन इतना हाई है, तो आपको मिनिमम तो पढ़ाई करनी है। 18 दिन तो पढ़ना है भाई, 7-8 घंटे तक। 18 दिन मात्र, जो भी काम हम करो छोड़ दो। 18 दिन तक अगर आप मिनिमम भैया 7 घंटा तक मेहनत कर लेते हो, अभी तक आपने मेहनत किया ही नहीं है, फिर भी आप 18 घंटे, मैं बता रहा हूँ 18 दिन तक 8 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हो, 7-8 घंटे तक, तो आपका नौकरी पक्का हो जाए, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। काम चोरी अपनी जिंदगी भर की है, अब ये मौका बार बार नहीं मिलेगा सिलेक्शन लेने का, नौकरी लेने का, भैया ऐश करने का। देखिए, लड़के के साथ घूमने का, फिरने का, मोबाइल चलाने का मौका जिंदगी भर है। एक बार नौकरी हो जाएगा ना, लाइफ ऐश में जाएगी। 50-60 हज़ार का पेमेंट होगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, टेररिस्ट को मारने का मौका मिलेगा। वैसे मैं नहीं बोलता हूँ कि टेररिस्ट में मौका मिलेगा, बट फिर भी वर्दी तो चढ़ेगा ना। जो सपना है वो तो पूरा तो होगा ना लाइफ में, तो वो बहुत बड़ी चीज है। सपना एक होता है इंसान का वर्दी पाने का, हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। बस मेहनत करने से पीछे मत हटना मेरी जान, मेहनत करो, तगड़ा होकर मेहनत करो। आप पाहिजे वाला मेहनत मत करो, नहीं होगा कल कर लेंगे, क्या होगा 8 घंटा पढ़ के झाड़ कुछ नहीं वाला, ये सिस्टम मत लाओ। पढ़ना है तो पढ़ना है, और जब वही टेक्निक से आपको पढ़ाई करना है। अगर इस टेक्निक से आप पढ़ाई करो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीआरपीएफ टेस्टमेंट में। और भैया कुछ भी डाउट है इस एग्जाम के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और एक स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे